नमस्कार दोस्तों। जो एहसास देश के लोगों को सुरक्षा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करवाना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। जो इस देश के नागरिकों के आंसू पोंछने चाहिए वह काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि जब देश में असुरक्षा, तमाम आतंकी हमले और दूसरे इनपुट उनके पास हैं तो खुद डर के भागने की बजाय जनता को बचाना चाहिए, तो वह नहीं कर पा रहे हैं और वह काम भी राहुल गांधी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जानते हैं एक हिंदू सिर्फ एक वोट देगा, एक हिंदू सामान्य मौत मरेगा तो कोई फायदा नहीं, लेकिन वही एक हिंदू यदि हिंदू मुस्लिम करके मरेगा, यदि वही एक हिंदू और पाकिस्तान, कश्मीर, दूसरी चीजें करके मरेगा तो नरेंद्र मोदी के लाखों वोट तैयार होंगे। देश के अंदर तमाम हजारों हिंदू मुस्लिम के झगड़े होंगे, आपस में विवाद होंगे और ये जितना विवाद होंगे उतना ही नरेंद्र मोदी का बड़ा वोट बैंक बन जाएगा। जी हां, इसीलिए कोई फिक्र नहीं है कि देश का क्या होगा, देश के लोगों का क्या होगा। इसी स्थितियों में आपसे बात करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ी घटना होती है, युवा और दूसरे मार दिए जाते हैं, उन्हें धर्म पूछ के मारा जाता है। सुरक्षा के नाम पर यदि बात करेंगे तो वहां पहले जहां से एंट्री पॉइंट है वहां सीआरपीएफ होती है और पहाड़ के ऊपर वहां सेना होती है। फिर आतंकी उसके अंदर कैसे असलहे लेके घुस गए और कैसे उन्होंने लोगों को धर्म पूछ पूछ कर 1.5 घंटे तक मारा और उसके बाद में हमारी सेना हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, वो घंटों बाद वहां पहुंचती है। क्यों ऐसा होता है? मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। और वो चंद मिनट में ही सरकार घोषित कर देती है कि वो पाकिस्तानी थे 3, 2 कश्मीरी थे, ऐसे थे, वैसे थे, जो भी कुछ कहती है। लेकिन सच क्या है वो कहां से आपको ये पता चल गया? और ये पता चल गया तो 14 दिन बाद भी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? वो कहां चले गए जब जाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो पहाड़ पे जाएंगे या नीचे आएंगे। तो वहां पर सेना भी है, आपके पास ड्रोन भी है, हेलीकॉप्टर भी है और आपके पास जब सब कुछ, तो फिर उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया? वो कहां चले गए? चप्पे चप्पे छानने के बाद में उनका पता नहीं चल रहा है। तो कौन ले गया? वहां का आम आदमी तो नहीं ले गया, क्योंकि आम आदमी के नाम पर आपने अब तक
5,000 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 3,000 लोग करीब अभी भी हिरासत में। तमाम लोगों को तमाम तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, तमाम किलिंग हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है। हमने देखा जिस दिन पहलगाम घटना हुई उस दिन से लेके सिर्फ अब तक हरियाणा के 4 जवान युवा मारे जा चुके हैं। 4 शहीद हो गए हमारे सेना के जवान। और जब 4 जवान हमारे शहीद हो गए, कोई उनकी खोज खबर नहीं, कोई उन पर चर्चा नहीं। यानी हमारे लोग रोज मरवाए जाएंगे, रोज पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलेंगी, हमारे लोग मरेंगे, लेकिन सरकार को फिक्र नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 19 अप्रैल को जाना था, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करना था, तो वो उद्घाटन करने नहीं गए क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास आ गया था और उन्हें पता था कि वहां कोई आतंकी घटना होने वाली। और इस बात का खुलासा नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया। उन्होंने बता दिया कि जब नरेंद्र मोदी को यह पता था तो अपनी जान बचाने के लिए तो वो वहां नहीं गए, लेकिन आम आदमी की जान बचाने को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी। यही सच है। और इस सच को आप जानिए कि जिस तरह से अपने लिए तो करने के बाद में जब घटना होती है तो अपना खुद एंजॉय कर रहे होते हैं सऊदी अरेबिया, और जब लौट के आते हैं तो भी वो कश्मीर नहीं जाते हैं, पहलगाम नहीं जाते हैं, वो नहीं जाते हैं किसी भी एक वहां पर आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए किसी भी व्यक्ति के घर। वो किसी का दर्द नहीं दूर करने की बात करते हैं, वो किसी के आंसू नहीं पोंछते, वो साझीदार नहीं बनते, वो तो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, इंटरटेनमेंट के कार्यक्रम में जाते हैं। यानी सोचिए ऐसे वक्त में भी इंटरटेनमेंट, वो केरल जाते हैं और वहां पर धंधा अपने अदानी सेठ का करवाने का काम करते हैं। वो दिल्ली से लेके तमाम जगह तमाम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन एक भी मरने वाले के घर नहीं जाते। पहलगाम में भी यही घटना हुई थी, तो उसके पहले यही इसी तरह से घटना हुई थी पुलवामा में। वहां पर भी जो हमारे जवान मारे गए थे, उन सीआरपीएफ के जवानों के किसी के भी घर नरेंद्र मोदी नहीं गए, किसी का भी दर्द नहीं पूछा, लेकिन उनके नाम पे वोट मांगे थे, उनके नाम पे राजनीति की थी और उनके नाम पर आज तक राजनीति करते हैं। लेकिन 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया नहीं बताते। वो नहीं बता पाते हैं कि उरी में जो आतंकी हमला हुआ उसमें कौन थे। वो ये नहीं बता पाते हैं पठानकोट में हुआ उसमें कौन थे। वो 25 साल पुराने छत्ती सिंहपुरा में 35 सिखों को भून कर मार डालने के मामले में भी नहीं बताते, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ। और इन सारी घटनाओं पर वो वोट जरूर मांगते हैं। जब वो वोट मांगते हैं तो सवाल तो आएगा कि आखिर आप कौन सा भारत बना रहे हैं, इस देश की हालत क्या कर दी है। महबूबा मुफ्ती ने खुल के कहा कि यहां पर यदि कश्मीरियों को आप इस तरह से अपराधी बना के खड़ा कर देंगे, उनके साथ में उनको टॉर्चर करेंगे, किलिंग करेंगे, तो वो कैसे आपके गले मिलेंगे, कैसे आपके साथी बनेंगे। बिल्कुल सही सवाल है, वाजिब सवाल है। यही सवाल हर कश्मीरी का है कि हम तो आपके साथ मिलना चाहते हैं, आप हमें नहीं मिलाना चाहते हो, आप हमारा टूरिज्म खत्म करना चाहते हो, आप हमारे यहां के संपत्तियां कब्जा करना चाहते हो, आप हमारे यहां की प्राकृतिक संपदा को खत्म करना चाहते हो, आप हमारे यहां झूठ बोलते हो और आप नफरत फैलाने का काम करते हो। आपने युवाओं के जीवन को खत्म किया है और जब आप यह बर्बादी करते हो तो फिर कौन करेगा। कश्मीर में आपको सुरक्षा देने की जरूरत थी तो आपने टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए। क्यों? टूरिस्ट सीजन है, स्पॉट क्यों बंद कर रहे हैं? आप सुरक्षा दीजिए, वहां पर वह व्यवस्था कीजिए, वह क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि असल में आपको कश्मीर को बर्बाद करना है।
कश्मीर आपकी प्राथमिकता में नहीं, कश्मीरी आपकी प्राथमिकता में नहीं है, उनसे आपकी नाराजगी है, आज की नहीं, सालों साल की। 75 साल से आप कश्मीरियों पर अत्याचार करना चाह रहे हैं। और जब आप यह करते हो तो सवाल तो आएंगे। सवाल इसलिए भी आएंगे कि आप पाकिस्तान को क्यों नहीं जवाब दे रहे हो, झूठे ड्रामे क्यों कर रहे हो कि ये पानी बंद कर देंगे, वो पानी बंद कर देंगे, ये ऐप बंद कर दिया, ये यूट्यूब बंद कर दिया, ये सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया। इससे क्या होगा? जरूरत है सब खुला रहेगा, लेकिन आपको जवाब देंगे, कड़ा जवाब देंगे। क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री के मुंह से पाकिस्तान का पाक क्यों नहीं निकला? और मीटिंग खेल के सिर्फ ड्रामा क्यों हो रहा? सवाल तो होंगे। और जब आप मॉक ड्रिल करवा रहे हैं 244 शहरों में, तो आप टार्च की रोशनी और इसका वो और लाइट बंद कर दो और ये कर रहे हैं। ये उस दौर में कर रहे हैं जब डिजिटल एरा है, डिजिटल भारत की आप ही बात करते हैं। ऐसी स्थिति में पूरे हिंदुस्तान में जो डिजिटल की जो आप बात करते हैं, उस पूरे हिंदुस्तान में कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सैटेलाइट पिक्चर्स से सब क्लियर। आप किसे मूर्ख बना रहे हो? ये पुरातन काल की बातें, युद्धाभ्यास में ऐसा नहीं होता। तो आप कमोबेश सिर्फ एक ड्रामे क्रिएट कर रहे हो, वैसे ही जैसे कोरोना काल में किए थे, ताली बजाओ, थाली बजाओ, ये बजाओ, टार्च दिखाओ, मोबाइल की रोशनी दिखाओ। और इस देश के 60 लाख लोगों को आपने मरवा दिया कोरोना में। उसके बाद में करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया, यहां देश के रोजगार को खत्म कर दिया। लेकिन दर्द किसी का आपने नहीं पूछा, किसी के दर्द में आपने मरहम नहीं लगाया, घाव में मरहम नहीं लगाया। आपने तो सिर्फ वोट की राजनीति की। वैसे का राहुल गांधी भी अमेरिका में थे जब घटना हुई, वो वहां से तुरंत भागते हुए आते हैं, ब्राउन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए थे, वहां से वापस आते हैं तुरंत बीच में ही कार्यक्रम छोड़ के आते। वो आपकी तरह प्रचार करने नहीं जाते, वो आते ही नरेंद्र मोदी CWC की कांग्रेस की मीटिंग में शामिल होते हैं और पूरा सरकार को सहयोग देने का फैसला करते हैं इस मामले जिन लोगों ने ये किया है कि आप एक्शन लीजिए, कहां भी हैं आतंकियों को ढूंढ ढूंढ के मारिए। and they have to pay for it, और उसके बाद में not in some half वो कश्मीर जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो प्रभावित लोग हैं, घायलों से मिलते हैं और सबसे मिलते हैं, सरकार से वहां की मिलते हैं। जो हुआ है सारे हालचाल जानने के बाद वो पहुंच जाते हैं 100% कानपुर में जाके द्विवेदी परिवार से मिलते हैं, शुभम द्विवेदी की विधवा से मिलते हैं, उनके पिता से मिलते हैं, बहन से मिलते हैं, और वो हालात को समझते हैं और जानते हैं, उनके दर्द को वो आवाज बनते हैं। और उसके बाद वो अब हरियाणा में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नारवल के घर जाते हैं करनाल में, और वहां जाकर के उनके परिवार से मिलते हैं, उनके दर्द को साझा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन दोनों जगह जाते हैं, कोई राजनीति की बात नहीं करते, वो किसी भी पत्रकार से इस पर वो नहीं करते, बल्कि वो सही कहते हैं कि कड़े से कड़ा आतंकियों पर एक्शन लो, हम सरकार के साथ हैं, इस मामले में पूरा साथ देंगे, देर मत करो। लेकिन सरकार 14 दिन से सिर्फ ढपली बजा रही है, ड्रामे कर रही है और मदारी की तरह खेल दिखा रही है। तो जब ये खेल दिखाए जा रहे हो तो सवाल तो बनता है कि आखिर एक्शन कब होगा? सिर्फ कहने के लिए सबकी तरहमी तक हो गई, 10वां हो गया, सब हो गया, लेकिन न्याय नहीं मिला। आज भी पुलवामा के शहीद दो के परिवार न्याय मांग रहे हैं। कहा हो मोदी, न्याय दो, हमारे तो परिवार चले। लेकिन नहीं, वो नहीं है। नरेंद्र मोदी किसी का दर्द नहीं साझा करेंगे, नरेंद्र मोदी को किसी से फिक्र नहीं है, उसे कैसे वोट बैंक में तब्दील किया जाए, सिर्फ यही नरेंद्र मोदी करेंगे। जी हां, यही तो हो रहा है। और जब ये हो रहा हो तो निश्चित रूप से सवाल होता है। उधर बेरोजगार युवाओं पे लाठियां चलती हैं, हम बिहार में देख रहे हैं, हम गुजरात में देख रहे हैं, हम यूपी में देख रहे हैं, हम तमाम जगह देख रहे हैं। अभी बिहार में बीपीएससी के परीक्षार्थियों के ऊपर
जहां बेईमानी हुई, धांधली हुई, उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट। उन पर लाठीचार्ज होता है और न जाने क्या क्या अत्याचार किया जाता है। राहुल गांधी कन्हैया कुमार को उस पर साझा करने के लिए भेजते हैं। राहुल गांधी खुद बीपीएससी के परीक्षार्थियों से मिलने गए थे और उनके दर्द को उन्होंने उठाया था और उससे साझा किया था। उनकी लड़ाई में खड़े हुए। नीट के परीक्षार्थियों के साथ जब बेईमानी हुई थी तो राहुल गांधी उस पर खड़े हुए थे। राहुल गांधी हर उस मसले पर खड़े हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी हर मामले में भाग खड़े हुए जहां परेशानी आई, और जहां वोट की बात आई वो सबसे आगे खड़े दिखाई दी। राहुल गांधी ने कहा यह वोट बैंक का विषय नहीं है, यह राजनीति का विषय नहीं, यह विषय है देश का, देश के लोगों का, देश के स्वाभिमान का। तो यह अंतर है दोनों में। इस अंतर को समझने की जरूरत है और इसलिए अब लड़ाई लड़ने की जरूरत है इस अन्याय से, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के लोग सिर्फ ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं। उनके लोग कश्मीर में पहुंचे और वहां की जमीनों में, कीमती जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अमित शाह के बेटे के लोग वहां 7 स्टार होटल बना रहे हैं और उनके लिए जमीन चाहिए तो तमाम लोगों को हिरासत में लेकर के धमकाया जा रहा है और डराया जा रहा है। तो मिनी स्विट्जरलैंड पे कैसे कब्जा किया जाए, कैसे कश्मीर की और जमीनों पे कब्जा किया जाए, तो यह होता है। उधर नरेंद्र मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे थे सुब्रमण्यम। नरेंद्र मोदी के साथ रहने के बाद में उन्हें आईएमएफ में नरेंद्र मोदी ने शामिल करा दिया। अब वहां से 6 महीने पहले ही उन्हें आउट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो धांधलीबाज है, फ्रॉड है, धोखेबाज है। और वह खुलासा भी हो जाता है कि वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 7.5 करोड़ की अपनी किताब जो है खरीदने को करवा लेता है नरेंद्र मोदी के दबाव, और वो खरीदने को मजबूर हो जाता है। 2 लाख प्रतियां उनकी खरीदने के लिए, आधा पेमेंट भी हो जाता है। तो अब आप समझिए किस तरह की धांधली हो रही। आप मर रहे हैं लेकिन नरेंद्र मोदी के लोग लूट रहे हैं। नरेंद्र मोदी जश्न मना रहे हैं, नरेंद्र मोदी खेल कर रहे हैं और वोट की राजनीति साथ। आपके जीवन से उन्हें कोई सरोकार नहीं। लेकिन राहुल गांधी बगैर वोट बैंक की राजनीति किए आपके दर्द में साझीदार हैं, आपकी आवाज बन रहे हैं। तो यह अंतर है गांधी में और मोदी में। तो मोतीलाल नेहरू जी को के जयंती पर आपको प्रणाम करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, गांधी नेहरू परिवार को प्रणाम करते हुए यही कहूंगा, उन्होंने जो 1928 में संविधान बनाया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, वह सबको बराबरी का हक देने की बात करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी छीनने की बात करते हैं। यही अंतर है और इस अंतर को जानिए, तभी आपका जीवन सुधरेगा। जय